प्रेडिक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ जन्म कुंडली के विषय में। ये हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसमें टोटल 12 भाव होते हैं, जिसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, ये हो गया आपका पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा, चौथा, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, 11th, 12th। ये जो आपका हुआ 1, 4, 7, 10, ये कहलाता है केंद्र भाव। केंद्र भाव। और 1, 5, 9 जो हुआ वो आपका हुआ त्रिकोण भाव। त्रिकोण भाव। और 3, 6, 10, 11 ये हुआ आपका उपचार्य भाव। उपचार्य भाव, जिसे हम कह सकते हैं हाउस ऑफ ग्रोथ। हाउस ऑफ ग्रोथ। और 6, 8, 12 जो हुआ वो आपका हुआ दुस्ताना भाव। दुस्ताना भाव यानी कि नेगेटिव फैक्टर हाउस। इस भाव में अगर कोई भी ग्रह रहे 6, 8, 12 में, वो अच्छा परिणाम नहीं दे सकता, क्योंकि ये नेगेटिव फैक्टर हाउस है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जन्म कुंडली को लेकर लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं। वो बहुत सारे ज्योतिष के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारी जन्म कुंडली को देखकर बताएं कि हमारी सरकारी नौकरी लगेगी भी या नहीं, अच्छे घर में शादी हो पाएगी भी या नहीं, नौकरी अच्छी लगेगी भी तो कब लगेगी, कोर्ट कचहरी में मैं जीत पाऊंगा भी या नहीं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जन्म कुंडली जो होती है ये दिन और रात में 12 लग्न होते हैं, तो 12 प्रकार की ही जन्म कुंडलियाँ बन सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जन्म लगन जब बदलती है तो कुंडलियाँ भी बदल सकती है। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा, एक लग्न 2 घंटे चलते हैं। ठीक है। इसका मतलब 2 घंटे में बहुत सारे लोगों का जन्म होता है, हजारों लाखों लोगों का जन्म होता है। तो क्या हजारों लाखों लोगों की जन्म कुंडली क्या एक ही तरह होगी? यानी सबके जीवन में क्या एक ही तरह घटनाएं चल रही होगी? एक का जीवन में जो घटनाएं हो रही होगी, क्या वो वाकई में दूसरे के जीवन में भी वही चल रहा होगा? नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और जन्म कुंडली में कभी किसी का भविष्य तय नहीं होता। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें और स्मरण कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा कि जन्म कुंडली से आपको क्या फायदा हो सकता है और जन्म कुंडली आपको विशेष रूप से क्या काम करती है। दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण के साथ यह बात को समझाना चाहूँगा। अगर मान लीजिए आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं और गाड़ी से जा रहे हैं और रास्ते में कोई रुकावट आ जाए, जैसे कोई एक बड़ा पत्थर आदि आ जाए या कोई बड़ा वृक्ष आ जाए, तो आप क्या करेंगे? आप उस रुकावट को हटाकर ही अपने मंजिल की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि वो अवरोधक पदार्थ जो होते हैं वो आपके रास्ते में बाधा डाल रही है। ठीक उसी तरह जन्म कुंडलियाँ भी हुआ करती है। जन्म कुंडली मार्गदर्शन करती है हमारे जीवन के, और आपके जीवन में कोई रुकावट आती है तो उसे दूर करती है। जब आपका काम नहीं बन रहा होता है, आपकी नौकरी अच्छी नहीं लग रही होती है, आपके अच्छे घर में शादी नहीं हो रही होती है, या फिर आप किसी भी दिशा में जाते हैं और वहाँ आप बार बार असफल हो जाते हैं, तब उस समय आपकी जन्म कुंडलियाँ ही काम आती है। जीवन में कोई भी रुकावट पैदा हो तो उस समय आपकी जन्म कुंडलियाँ काम आएगी। ये जब आप जान जाएंगे तो इसके आप छोटे छोटे उपाय भी कर लेंगे, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा और आप सरलता से आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। यानी मैं आपको बता दूं कि जन्म कुंडली आपके लिए केवल एक मार्गदर्शन ही होती है। जन्म कुंडली में कई प्रकार के दोष भी हो जाते हैं कई बार, जैसे जन्म कुंडली में नक्षत्र का दोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, जिसके बारे में अगर आप जान गए तो इसका पहले से ही निवारण कर लेंगे और आपका रास्ता सरल हो जाएगा। देखिए, जब ग्रह बदलते हैं तो इनका दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में आना शुरू हो जाता है। जब आप कभी कभी देखा जाता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये केवल ग्रह के बाधा के कारण ही ऐसा हो रहा है। तो इसका अगर आप निवारण कर ले तो आपका रास्ता खुल जाएगा और आप कामयाब हो सकेंगे। तो दोस्तों, कर्म ही प्रधान होते हैं, ऐसा तो हम लोग सब जानते हैं, क्योंकि कर्म के बिना कोई कुछ भी नहीं हासिल कर सकता। यदि आपको किसी ने भ्रमित कर दिया हो कि आपकी सरकारी नौकरी लग जाएगी और आपके पास बहुत सारा धन आएगा, गाड़ी आएगी, फिर आप कर्म करेंगे ही क्यों? कर्म के बिना, लेकिन एक बात मैं बोल दूं, कर्म के बिना कुछ भी
संभव नहीं है। लेकिन जब कर्म होते हुए भी आपको कुछ नहीं प्राप्त होता है, तब आप कुंडली देख सकते हैं, फिर उसका निवारण कर लें तो आप अपने सफलता को पा सकते हैं। बस इतनी सी ही बात है और कुछ नहीं। जब आप सही दिशा में चल रहे होंगे, कर्म करेंगे, उस तरह सही रास्ते को अपनाएंगे तो आपकी मंजिल अवश्य मिल जाएगी।